बबली की 3 बेटियां थी और एक बेटा। बबली अपनी तीनों ही बेटियों की शादी करवा चुकी थी, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से वो अपने मायके में ही रह रही थी। बबली की बड़ी बेटी कंचन, बबली की छोटी बेटी सुधा और बबली की सबसे छोटी बेटी कोमल और एक बेटा पंकज है। पंकज भी अपनी बहनों की ऐसी हरकतों की वजह से परेशान रहा करता। तीनों बहन कामचोर थी। एक रोज कंचन अपनी माँ से कहती है, माँ, आप पंकज भैया की शादी क्यों नहीं करवा देती? उनकी उम्र निकली जा रही है। हाँ बेटा, कंचन कह तो तू सही रही है। मैं तेरी मौसी से बोलकर कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर पंकज की शादी करवा देती हूँ। हाँ हाँ माँ, ऐसी बहू ढूंढना जो कि हमारी सेवा करे, परिवार को अच्छे से संभाल कर रखे। हाँ हाँ, ये बोलो ना कि तुम तीनों बहनों की सेवा करे, क्योंकि अपना ससुराल छोड़कर तो तुम यहाँ आकर जो पड़ गई हो। माँ, वैसे सही बात है, इतनी प्यारी नंदी मिलेंगी उनको, हमारी भी तो सेवा करनी चाहिए ना भाभी को। हे भगवान, मुझे तो समझ नहीं आता ये तुम तीनों अपने ससुराल कब जाओगी। मुझे तो लगता है ये मेरी बहू को भी परेशान कर देंगी, मेरी तीनों बेटियां। माँ, कैसी बातें करती हो आप? इसके बाद बबली वहाँ से चली जाती है और काफी सोच विचार करने के बाद अपनी बहन से पंकज के लिए लड़की ढूंढने की बात करती है। बबली की बहन भी बहुत सारी लड़कियों की फोटोज भेज देती है जो कामकाजी होती हैं और सर्वगुण संपन्न होती है। फोटो ले जाकर वो पंकज को दिखाती हैं और कहती हैं, बेटा पंकज, तेरी मौसी ने कुछ लड़कियों की फोटो भेजी है, तुझे इनमें से जो भी पसंद है बता दे, हम बात को थोड़ा आगे बढ़ा दे। अरे अब मैं क्या देखूं? आप ही देख लो, जो आपको पसंद आए उसी से मैं शादी कर लूंगा। है, मेरा बेटा मुझे कितना मानता है, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन बेटा, तेरी जिंदगी का भी तो सवाल है, मैं तो उससे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकती। अपनी माँ की बात सुनकर पंकज एक लड़की की फोटो को सिलेक्ट कर देता है जो पंकज और बबली को बहुत पसंद आती है। फिर क्या, बबली उस लड़की के घर जाने का फैसला करती है और अपनी बड़ी बेटी कंचन से कहती है, कंचन, कल हम सब लड़की को देखने उसके घर जा रहे हैं, तू सुबह जल्दी उठ जाना और तैयार हो जाना। ठीक है माँ, मैं दोनों को बता देती हूँ। इतना कहकर कंचन वहाँ से चली जाती है और अपनी दोनों बहनों को बता देती है कि सुबह उन्हें जल्दी उठकर रेडी होना है। सुबह हो जाती है। सुबह के 11 बज चुके थे और तीनों बड़े आराम से सोई हुई थी। ये देखकर बबली कहती है, अरे दैया, मेरे तो भाग ही फूट गए, ऐसी बेटियां जन्ने से अच्छा तो मैं बाज रह जाती। अभी तक सुबह नहीं हुई इनकी, दोपहर के 12 बजने को आए हैं, जबकि तुम तीनों को कल ही बताया था कि आज जल्दी उठना है। अरे मरी हुई हो, उठ जाओ। अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो? सोने दो ना, कल रात को देर तक रील देखी थी तो अब नींद नहीं खुल रही। लड़के वालों के ही तो घर जाना है, अगर हम लेट भी चले जाएंगे तो क्या होगा? आखिर हम लड़की वाले नहीं है ना, हम तो लड़के वाले हैं। और नहीं तो क्या माँ, सोने दो ना, जाओ लाइट बंद कर दो। हाँ हाँ, तुम तो लड़के वाले हो, एक काम करो, 2 दिन बाद चलते हैं। इतना कहकर बबली वहाँ से चली जाती है और तैयार होने लगती है। पंकज भी रेडी हो जाता है, लेकिन तीनों बहनें भी अभी तक बेड से नहीं उठती। ये देखकर बबली को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो वॉशरूम में जाकर बाल्टी भरकर लाती है और सारा पानी तीनों बहनों पर फेंक देती है। ये देखकर सुधा चिल्लाती हुई कहती है, माँ, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इतनी ठंड में सुबह सुबह हम पर पानी फेंक दिया, वो भी ठंडा, गरम कर देती। हाँ माँ, ऐसा कोई अपनी लड़कियों के साथ करता है क्या भला? कम से कम गर्म पानी फेंकती तो हमें नहाना नहीं पड़ता। अरे मुइयो, सुबह के 12 बजने को आए हैं, उठो चलो। माँ देखो ना, आपने पूरा बेड गीला कर दिया, अब हम कैसे सोएंगे? तुम्हारे सोने से ही तो परेशान होकर मैंने ये किया है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, 10 मिनट के अंदर मुझे तुम तीनों बाहर चाहिए हो। इतना कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। कोमल अपने ऊपर पानी गिरने के बाद भी सोती रहती है। ये देखकर कंचन कहती है, इसे तो देखो कैसे कुंभकर्ण की तरह सोई है। अरे उठाओ इसे, वरना माँ आज हम सबका खून कर देगी। 10 मिनट के अंदर तीनों बहनें तैयार होकर लड़के वालों के घर जाने के लिए निकल जाती हैं। अपनी तीनों बहनों को देखकर पंकज कहता है, अरे देखो तो सही, कैसे 10 मिनट के अंदर तीनों रेडी हो गई। माँ का खौफ हो तो ऐसा। ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ और चल।
इसके बाद सारे ही परिवार वाले लड़की वालों के घर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं। पंकज और बबली को लड़की बहुत पसंद आती है। तभी शादी की डेट फिक्स हो जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और शादी का दिन आता है। घर में सारे मेहमान आ चुके थे और हर तरफ यही बातें हो रही थी कि शादीशुदा होने के बाद भी तीनों नंदे ससुराल की जगह मायके में ही पड़ी रहती हैं। यही बातें हो रही थी कि बबली अपनी छोटी बेटी कोमल से कहती है, बेटी कोमल, तेरे ससुराल वाले तो आने वाले हैं ना। आज बहुत बड़ा दिन है। तुम तीनों बहनों के ससुराल वालों को तो यहाँ होना चाहिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। कंचन दीदी और सुधा दीदी के ससुराल से तो आ चुके हैं, लेकिन मेरे ससुराल से कोई आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। अरे तेरे सास ससुर ना सही, कम से कम दामाद जी को तो आना चाहिए। माँ, मैं तो कह चुकी हूँ, अब वो आए ना आए उनकी मर्जी, मुझे क्या। ये सारी बातें पंकज सुन लेता है। पंकज अपने जीजा को कॉल करता है, लेकिन उसके जीजा जी फोन का कोई जवाब नहीं देते। और जब ये बात कोमल को पता चलती है तो कोमल अपने भाई पंकज के पास जाकर कहती है, भाई, जिसे आना होगा वो आ ही जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई इंसान आएगा तो तब ना, जब इस लायक छोड़ा होगा। अरे तुम तीनों बहनें इतनी आलसी हो और तुम्हारे इस आलसपन की वजह से आज तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी भी खराब हो चुकी है और अपने मायके में पड़ी हो तुम सब। माँ अब छोड़ो भी, आज के दिन ये सारी बातें नहीं करते, चलो। इतना कहकर पंकज वहाँ से चला जाता है और सारे परिवार वाले तैयार होकर बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुँच जाते हैं। खूब धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन पंकज की चाची पंकज से और उसकी तीनों बहनों से बहुत चिढ़ती थी। वो पंकज की बीवी प्रीति को तीनों बहनों के खिलाफ भड़काते हुए कहती है, अरे तुम्हारी तीनों नंदे तो मायके में पड़ी हुई हैं। तीनों बहनों के मन में प्रॉपर्टी को लेकर लालच जो भरा हुआ है। तीनों की तीनों मायके में ही डेरा डाल कर बैठी हैं। भगवान झूठ ना बुलाए। चाची ना जाने नई बहू प्रीति को क्या कुछ नहीं कह देती तीनों नंदों के बारे में, लेकिन प्रीति उनकी बातों को तब तो नजरअंदाज कर देती है। और विदाई के बाद जब ससुराल आती है तो तीनों बहनें दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और अपना नेक लेने के लिए कंचन कहती है, पंकज भाई, भाभी तब तक अंदर नहीं आ सकती जब तक तो हम तीनों को नेक ना दे दो। हाँ हाँ, एक लौता भाई है, नेक तो लेना बनता है। बताओ बताओ क्या चाहिए नेक में? पंकज को तो वो देना पड़ेगा। अच्छा चलो, क्या चाहिए तुम तीनों को, बताओ। हम तीनों को डायमंड का नेकलेस चाहिए। ठीक है, कल ही मैं आप तीनों को नेकलेस दिलाने के लिए ले चलूंगा। अभी मुझे और प्रीति को अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है, अब आप भाभी को लेकर अंदर आ सकते हैं। पंकज और प्रीति घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन प्रीति तीनों बहनों की डिमांड देखकर थोड़ा सा संकोच में आ जाती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है। लगता है चाची जी सही कह रही थी। शायद ये तीनों बहनें प्रॉपर्टी की वजह से ही अपने मायके में पड़ी हैं, शादी के बाद भी। इतने में ही चाची प्रीति के कमरे में जाती है और कहने लगती है, देखो बहू, तीनों बहनों ने किस तरह से डायमंड के नेकलेस की डिमांड की। तो माने या ना माने, तीनों बहनों के मन में चोर तो है ही। इतना कहकर चाची प्रीति के कमरे से चली जाती है। चाची अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है। वो कहीं ना कहीं प्रीति के मन में तीनों नंदों के खिलाफ जहर घोल देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और प्रीति सारी बातें बड़े ही ध्यान से नोटिस करती है और तीनों बहनों के खर्चे भी देख रही होती है। तभी एक दिन वो पंकज से कहती है, पंकज जी, आपको नहीं लगता तीनों नंदों को अब अपनी ससुराल चले जाना चाहिए? आप नहीं समझते, आपको बुरा लगे चाहे भला, लेकिन आपकी तीनों बहनों की मन में जरूर कुछ काला है, जरूर कोई चोर है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। इतना कहकर पंकज अपने कमरे से चला जाता है, लेकिन बाहर खड़ी सुधा पंकज की और प्रीति की सारी बातें सुन लेती है और जाकर अपनी दोनों बहनों को बता देती है। तीनों बहनें इस बारे में बहुत सोचती हैं और अपने घर यानी ससुराल जाने का फैसला लेती हैं। और सुबह जल्दी उठकर तीनों बहनें तैयार हो जाती हैं और अपनी माँ से कहती है, माँ, हम तीनों अपने ससुराल जा रहे हैं। अपने ससुराल जाना ही बेहतर है अब हमारे लिए। कंचन की बात सुनकर पंकज समझ जाता है कि उसने कल रात की सारी बातें सुन ली थी और ये समझते ही पंकज प्रीति पर चिल्लाना शुरू कर देता है और अपने बेटे बहू की बात सुनने के बाद बबली रोते हुए प्रीति से कहती है, बहू, मेरी तीनों बेटियां आलसी हैं, लेकिन वो लालची बिल्कुल नहीं। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारी तीनों बेटियों का ही है।
इन तीनों ने जितनी मेहनत की है उतनी ही मेहनत शायद कोई बेटा भी हमारे लिए नहीं कर पाता। इन तीनों ने ही नौकरी करके पंकज को इस काबिल बनाया कि वो इस घर का खर्चा चला सके। अपनी सास की बातें सुनकर प्रीति की आंखें खुल जाती है और वो अपनी तीनों नंदों से माफी मांगती है और उन्हें घर में रहने के लिए कहती है। लेकिन तीनों बहनें अब अपने मायके में रहने से इनकार कर देती हैं और अपने ससुराल जाने में ही अपनी इज्जत समझती हैं और चली जाती हैं।